नमस्कार छात्रों। आई एम बी एल सोलंकी, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। टुडे I am going to deliver a lecture in the subject code EE208, chapter 2. The topic in the chapter 2 is ALU and timing and control unit। प्यारे छात्रों, आज E208 चैप्टर नंबर 2 का 2.5 और 2.6 के बारे में पढ़ेंगे अपन। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्या काम है इसका? द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट abbreviated in another words, in short form, it is ALU. It performs the following arithmetic and logical operations। ये निम्नलिखित ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल एक्सक्लूसिव और, कंप्लीमेंट अर्थात लॉजिकल नॉट, इंक्रीमेंट अर्थात एडिंग बाय 1, डिक्रीमेंट अर्थात सब्ट्रैक्शन बाय 1, लेफ्ट शिफ्ट, रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट, क्लियर। इस प्रकार के ऑपरेशन ALU के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। जो अपन लोगों ने ब्लॉक डायग्राम पढ़ा था, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, इसके अंदर अपने देखा था कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट अर्थात ALU अकोमोलेटर के साथ में 1 बाइट बस बार से जुड़ी रहती है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट टेम्परेरी रजिस्टर के साथ में भी 1 बाइट बस के रूप में जुड़ी हुई होती है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का आउटपुट 1 बाइट के रूप में, 8 बिट के रूप में डेटा बस को भेजा जाता है। ये अपन लोगों ने फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम के अंदर पढ़ा था। तो इसके जो वर्ग है, एडिशन का मतलब ये होता है छात्रों कि 2 8 बिट के डेटा को ऐड करना। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है 2 8 बिट के डेटा को सब्ट्रैक्ट करना। जनरली अपन 8 बिट डाटा ही काम में लेते हैं, 16 बिट का डाटा भी ले सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन किया जाता है। जो आप लोगों को आइडिया है कि भाई एंड का मतलब होता है जैसे पर्टिकुलर एक डेटा के अंदर 1 आता है, दूसरे डेटा में भी 1 आता है, तो इसका रिजल्ट आएगा 1, अर्थात पहला भी ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, रिजल्ट भी आपका ट्रू रहेगा। यदि पहला 1 है और दूसरा जो डेटा का बाइट 0 है, तो दोनों को यदि अपन लॉजिकल एंड ऑपरेशन करवाते हैं तो इसका रिजल्ट फॉल्स में आता है, अर्थात 0 आता है। ये बेसिक चीज़ें अपने को आती है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे अपन। इस प्रकार के जो आगे इंस्ट्रक्शन आएंगे उनमें अपन 1 बाय 1 सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। इसी प्रकार लॉजिकल और ऑपरेशन भी होता है, एक्सक्लूसिव और भी होता है। लॉजिकल नोट का मतलब कंप्लीमेंट, जैसे यदि अपने पास में रिजल्ट 1 है अर्थात ट्रू है, तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स, अर्थात 1 का 0 हो जाएगा। यदि 0 है तो इसका 1 हो जाएगा। इंक्रीमेंट 8 बाई 1, जो भी वैल्यूज है उसको अपन 1 बाइट उसके अंदर ऐड करते हैं, 1 बिट ऐड करते हैं, बाइट नहीं, कोई भी
अपने पास डेटा है, उसके अंदर 1 बिट को ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये ALU के अंदर परफॉर्मेंस होती है। डिक्रीमेंट का मतलब है कोई भी डेटा के अंदर 1 बिट को सब्ट्रैक्ट करना। इसी प्रकार लेफ्ट शिफ्ट का मतलब एक डेटा है 8 बिट का, उसको अपन 8 बिट का डेटा है लेफ्ट शिफ्ट, तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है उसका जो पहला बिट है वो आपका लास्ट बिट बन जाता है, दूसरा जो बिट है वो आपका पहला बिट बन जाता है। इस प्रकार रोटेशन किधर हो रहा है, लेफ्ट साइड में। इसका उल्टा रोटेट लेफ्ट और रोटेट राइट भी हो सकता है, और क्लियर जो भी आपने किया क्लियर भी कर सकते हैं। तो ये अपन ALU के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के अंदर बेसिकली जो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो अपन उसको कहते हैं ब्रेन। पर यदि मैं ब्रेन की बात करूं कि ब्रेन का ब्रेन कौन है, तो वो आपका टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है। पूरा पूरा जो कंट्रोल है, सभी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं, वो सब के सब टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के द्वारा किए जाते हैं। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट जो फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम था, अपन वापस आप लोग देखोगे तो वो किससे जुड़ा हुआ था, वो इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल इनकोडिंग ब्लॉक से 1 बाइट बस के रूप में जुड़ा हुआ था। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के अंदर सप्लाई दी जाती है X1 और X2 टर्मिनल के रूप में। मैं यहाँ पे X1 और X2 ऐसे बोल रहा हूँ, आप फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पे X1 और X2 लिखा हुआ था। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के साथ में क्लॉक भी जुड़ी हुई रहती है। कंट्रोल सिग्नल्स जितने भी दिए जाते हैं वो 1 बिट के रूप में होते हैं। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के द्वारा पूरा कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस भेजे जाते हैं वो 1 बिट नेचर के होते हैं, बाइट नेचर के नहीं होते हैं। ये मेरा कहने का अर्थ है। तो छात्रों, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट इज ए सेक्शन ऑफ द CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है। It generates timing and control signals which are necessary for the execution of the instructions. इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो भी सिग्नल भेजा जाता है वो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के द्वारा भेजा जाता है, उसी के द्वारा जनरेट किया जाता है, उसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इट अर्थात टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स डेटा फ्लो between CPU and peripherals. Peripherals means input output and including memory also. डेटा का जो डेटा, जैसे अपने को मान लीजिए दो डेटा है जिनको अपने को ऐड करना है, तो पहला डेटा आएगा मेमोरी के अंदर। सबसे पहले अपन एक्यूमुलेटर में भेजेंगे, दूसरा डेटा मेमोरी में भेजेंगे HL पेयर के अंदर। तो HL पेयर से अपन उसको कहाँ लाएंगे, एक्यूमुलेटर में लाएंगे, और एक्यूमुलेटर के अंदर जो ऑलरेडी डेटा पड़ा है दोनों का एडिशन करेंगे। तो ये जो कंट्रोल कौन करता है, पहला डाटा आया एक्यूमुलेटर में भेजना, दूसरा डेटा आया मेमोरी में भेजना, फिर क्या करना, दोनों का ऑपरेशन करना, एडिशन करना, जो भी रिजल्ट आया मेमोरी के अंदर भेजना। बाहर भी अपन भेज सकते हैं, पेरिफेरल मतलब बाहर इनपुट आउटपुट में भेज सकते हैं, मेमोरी में भेज सकते हैं। तो ये कंट्रोल कौन करता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। तो मेरा कहने का मतलब यह है, द टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट controls the data flow between the CPU and the peripherals, including the memory. It provides status, control and timing signals which are required for the operation of the memory and the input-output device. विभिन्न प्रकार के स्टेटस होते हैं, उनको भी ये कंट्रोल करता है। तो स्टेटस के बारे में जो आगे आपका इसी में टॉपिक आएगा उसमें ज़्यादा पढ़ेंगे। अदरवाइज इसका मतलब ये होता है कि भाई उसको हाल्ट करना है, डेटा को एक्नॉलेज करना है, बार पर्टिकुलर इनपुट डिवाइस में भेजना है, आउटपुट डिवाइस के अंदर भेजना है, मेमोरी में रखना है। इस प्रकार के कुछ स्टेटस होते हैं।
वो उसको भी ये कंट्रोल करता है। इनपुट डिवाइस के द्वारा जो भी डेटा आता है उसको कंट्रोल करता है, आउटपुट डिवाइस में जो डेटा भेजा जाता है उसको भी कंट्रोल करता है, और मेमोरी के अंदर जो डेटा भेजा जाता है ऑपरेशन के बाद उसको भी कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द एंटायर ऑपरेशंस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। सभी प्रकार के जितने भी ऑपरेशन होते हैं सबको ये कंट्रोल करता है मुख्य रूप से। तो इट कंट्रोल्स द एंटायर ऑपरेशंस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल्स कनेक्टेड टू इट। जो भी बाह्य रूप से इसके साथ में डिवाइसेस जुड़े हुए होते हैं पेरिफेरल्स के रूप में, उनको भी ये कंट्रोल करता है कि उनको डेटा कब भेजना है या उनसे डेटा कब लेना है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। इसलिए अपन कहते हैं द कंट्रोल यूनिट ऑफ द सीपीयू एक्ट्स एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जो भी कंप्यूटर सिस्टम उसका ब्रेन कौन सा है, सीपीयू। और सीपीयू के अंदर बेसिकली 2-3 ब्लॉक होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी भी होती है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट भी होता है। तो उसका जो मेन है वो आपका कंट्रोल यूनिट है। तो कुल मिला के कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा हुआ, सीपीयू, और सीपीयू का ब्रेन कौन सा हुआ, कंट्रोल यूनिट। तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, कोई भी कंप्यूटर के अंदर जो इसका ब्रेन है, जो कंट्रोल है, दैट इज द टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट अपने आप में कंप्यूटर में उसको विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए अति आवश्यक होती है। थैंक यू।